जी बोले। दोपहर में आपकी कॉल्स आ रही थी, मैं बिजी था। सुल्तान, मैं बहुत परेशान हूँ। वजह? असरा। मेरी भी परेशानी की वजह वही है। देखो सुल्तान, मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो समझाएं, अब नया क्या हुआ? देखो, तुम तो पूरा दिन घर में नहीं होते हो। ऐसे ही अचानक से उठ जाती है और कहती है दरवाजे पे बेल हो रही है, और जब देखें तो कोई नहीं होता। कपड़े रखने अलमारी में जाना चाहिए, लेकिन किचन में रखने आ गई थी। फ्रिज खोल रही थी और मैंने पूछा तो क्या करी हो, कहती है कपड़े रख रही हूँ अलमारी में। और इस्त्री रख के भूल जाती है, जली हुई इस्त्री कपड़ों पे रख के। अगर इसी तरह उसका दिमागी तवाज़ुन रहा तो वो बहुत जल्द किसी पागल खाने में होगी। देखो सुल्तान, ज़हनी सुकून और आराम के लिए उसे उसके घर छोड़ाओ। What do you mean घर छोड़ाओ? क्या इस घर में उसे सुकून और आराम नहीं मिलता? हम लोग जुल्म करते हैं उस पे यहाँ? अरे नहीं भाई, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है आपका? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कभी कभी एक जैसा माहौल और ज़हनी परेशानी को दूर करने के लिए वाहिद हल माँ की मोहब्बत होती है। अरे सुबी, नहीं मानता मैं इस बात को। आप उससे कहें कि अपने आप को ठीक कर ले, अपनी माँ की घर नहीं जाएगी। सुल्तान, तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल अपने अब्बू की तरह सफाक हो जाते हो। अगर मैं अपने बाबा की तरह सफाक हो जाता ना, तो दिन रात हाथ उठाता उस पे। शायद इस तरह वो ठीक भी रहती। ये कहकर तुम मुझ पे तंज कर रहे हो। आपको जो समझना है आप समझे। मैंने एक बात की है। क्या लग रहा था तुम्हें? हाँ? मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है आंखों को। मुस्कुरा के देख रही थी तुम, और वो मुझे ये बता रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी है। होता कौन है वो? मिनान साहब, आप जानते हैं वो इरफान भाई हमारे